तो आज हम बहुत गैप के बाद फोटोग्राफी की फिर से बात करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, नया कैमरा ख़रीदा है या एक एंट्री लेवल कैमरा से इंटरमीडिएट कैमरा में अपग्रेड किया है, होपिंग कि आपकी फ़ोटोग्राफी अब इम्प्रूव हो जाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बहुत देर से स्टक हैं और इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, चाहे टाइम ज़्यादा हो गया है, तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जस्सी ओबराय और आपका एक्सप्लोरिंग लाइट में बहुत स्वागत है। जब मैं अपनी जर्नी की तरफ देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई गलतियाँ कुछ की जिनको कि अगर मैं टाइम से करेक्ट कर लेता तो शायद मैं जल्दी ही एक बेटर फोटोग्राफर बन चुका होता। तो आज मैं वही 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो कि मेरे हिसाब से हर एक बिगिनर लेवल फोटोग्राफर और इवन इंटरमीडिएट फोटोग्राफर भी कुछ कर रहे होते हैं, जिसको कि अगर आप करेक्ट करेंगे तो आई एम श्योर यू विल बिकम ए बेटर फोटोग्राफर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिग इनटू देम। और जो पहली मिस्टेक है वो थी रिलाइंग टू मच ऑन द कैमरा LCD एंड नॉट यूजिंग हिस्टोग्राम। जो कैमरा की LCD है ये एक्चुअली में इट्स ओनली देयर फॉर यू टू चेक वेदर इमेज इज फोकस्ड और नॉट। इससे ज़्यादा उसका काम नहीं है, बिकॉज वो कैलिब्रेटेड नहीं होती, वो वेरी करती है, उसकी जो ब्राइटनेस वेरी करती है कि अगर आप कितने ब्राइट लाइट में खड़े होकर उसको देख रहे हो। सो इट विल 99% ऑफ द टाइम्स इट विल गिव यू रॉन्ग रिजल्ट, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनल इमेज और द एक्सपोजर। फिर क्या करें? हिस्टोग्राम को समझिए, हिस्टोग्राम को यूज करिए, बिकॉज हिस्टोग्राम ही एक ऐसा एक ग्राफ फॉर्मेट है जो कि आपके कैमरा के अंदर है, जिसको कि देख के आप ये चेक कर सकते हैं कि योर फाइनल इमेज इज ओवर एक्सपोज्ड और अंडर एक्सपोज्ड और इवन करेक्टली एक्सपोज्ड। आजकल ये हिस्टोग्राम आप डिस्प्ले पे ला सकते हैं हर एक मॉडर्न मिररलेस कैमरा पे, सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन DSLRs में भी हो जाता था, सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। अगर वो जो ग्राफ है वो पीक कर रहा है एक्सट्रीम राइट की तरफ, देन इट इज ओवर एक्सपोज्ड। अगर वो पीक कर रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ, देन इट इज अंडर एक्सपोज्ड। एक्सपोजर के बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट एक छोटा सा हिस्टोग्राम के ऊपर एक और टिप है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट एक्सपोजर और रॉन्ग एक्सपोजर। अगर मैं चाहता हूं कि पिक्चर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज आए हाई की के लिए, देन हिस्टोग्राम हैज टू बी पीकिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अगर मैं चाहता हूं कि मूडी अंडर एक्सपोज फोटो में खींचूं, देन इट हैज टू बी हिस्टोग्राम अपना लेफ्ट की साइड पे पीक होना थोड़ा बहुत चाहिए। स्पाइकिंग अवॉइडेबल है। अगर मैं बैलेंस्ड इमेज चाहता हूं तो बैलेंस्ड मिड टोन्स को लेते हुए टोटल कवरेज चाहिए हिस्टोग्राम में। अगर मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हिस्टोग्राम फाइनल रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, देन माई एक्सपोजर इज रॉन्ग एंड आई शुड करेक्ट इट। जो सेकेंड मिस्टेक है जो कि मैंने बहुत ज्यादा की, वो ये थी कि स्टेइंग रूटेड एंड नॉट मूविंग। नाउ व्हाट डज इट मीन? मैंने कईयों को और मैंने खुद भी एक मिस्टेक को बार बार रिपीट करते देखा है। मुझे एक कॉम्पोजिशन मिली एंड मैंने वहां पे खड़े होके 10-15 फोटो खींच दी विदाउट मूविंग। वो मेरी 10-15 अलग अलग इमेजेस नहीं है, मेरी एक ही इमेज है जिसको मैंने 10-15 बार खींचा है। देयर इज नो डिफरेंस इन दोज 10-15 इमेजेस। सो क्या फायदा किया मैंने? इट डिडंट हेल्प मी एट ऑल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आपको जिस समय सब्जेक्ट मिला, सो वो कॉम्पोजिशन उसकी बेटर हो सकती है। सो जस्ट बिफोर यू प्रेस द शटर, आप उसके पीछे देखिए बैकग्राउंड में कोई क्लटर तो नहीं है, जिसको कि आप अपना एंगल बदल के या अपनी पोजीशन बदल के, या सब्जेक्ट अगर आपके कंट्रोल में है तो आप उसको बोल के कि एक स्टेप इधर हो जाओ या एक स्टेप उधर हो जाओ, आप उसको चेंज कर सकते हो। और या आप बैकग्राउंड में भी देखिए, आप फोरग्राउंड में भी देखिए। हो सकता है कुछ ऐसे पत्थर पड़े हो या कुछ ऐसा कचरा पड़ा हो जिसको कि आप हटाएंगे, अगर आप ध्यान चला गया तो आप हटा देंगे, एंड यू कैन बी सेविंग लॉट ऑफ टाइम बाय क्लोनिंग दोज अगली स्पॉट्स इन योर फोटोशॉप। ऑलराइट। एंड कई बार क्या होता है, एक वेंटेज पॉइंट से ज्यादा अच्छी आती है, एक हायर वेंटेज पॉइंट से, या एक लो नीचे बैठ के ऐसे करना, या लो ग्राउंड पे बैठ के ग्राउंड लेवल पे खींचना,
या इवन आई लेवल पे खींचना, ये डिसीजन आपने शटर बटन को प्रेस करने से पहले लेना है। अगर आप ये मेरी इमेज देखेंगे जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं, इसमें जो पहली इमेज है इसमें आपको बैकग्राउंड पे क्लटर नजर आ रहा होगा एंड फेस पे भी थोड़ा सा शैडो, हार्श शैडोज नजर आ रहे हैं। ये जो सेकंड इमेज है ये वहीं पे खींची हुई इमेज है जिसमें कि आपको सॉफ्ट ग्लो लाइट आ रही है एंड बैकग्राउंड भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, कुछ नहीं करना पड़ा, वन स्टेप हियर एंड देयर। अगर आप ये सेकंड इमेज देखेंगे जिसमें कि आप इस इंडिविजुअल के पीछे, मेरे सब्जेक्ट के पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा क्लटर नजर आ रहा है। एंड ये जो नेक्स्ट इमेज में मैंने कुछ नहीं किया, इसको जब मैं नीचे बैठता हूं थोड़ा सा एंगल बदल के मैंने बैकग्राउंड को अवॉइड कर दिया। दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन रियली डू टू क्रिएट मच मच बेटर इमेजेस। सो मूव करिए, डू नॉट स्टे एट वन स्पॉट, यू आर नॉट ए ट्री। जो थर्ड मिस्टेक मैंने बहुत ज्यादा की वो है बीइंग कैजुअल, विच मीन्स नॉट बीइंग थॉरो। कई बार ऐसा हुआ, कितनी बार ये हुआ कि मैं गया एक स्पॉट पर और वहां पे जाके विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, विदाउट चेकिंग द कैमरा सेटिंग्स, विदाउट चेकिंग द एक्सपोजर सेटिंग्स, विदाउट checking even the composition, I quickly click an image and move on to the next. मोस्टली जिस समय हम ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने ये रियलाइज़ किया वापस आने के बाद कि मैंने सारी इमेजेस जेपेग पे शूट कर ली। ये क्यों हुआ? क्योंकि पिछले रात को जब मैं शाम को शूट कर रहा था तो मेरा कार्ड फुल हो गया था एंड मेरे पास कोई भी कार्ड एक्स्ट्रा नहीं बचा था। सो व्हाट डिड आई डू? I changed my setting in the camera from RAW only to JPEG। उससे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो गया। वो स्पेस क्रिएट हो गया तो मैंने JPEG कल खींच ली। वो एक कंपल्शन थी मेरी, एक प्रॉब्लम एरिया था जिसको मैंने सॉल्व किया था। अब मैं क्योंकि कैजुअल अप्रोच रख रहा था, सो मैंने आज भी नए दिन पे सवेरे से लेके शाम तक शूट कर लिया। एंड जब मैंने जाके कॉपी करने की कोशिश की इमेजेस को, देन आई रियलाइज कि आई शॉट ओनली JPEGs फॉर द एंटायर डे। यू नो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एरोगेंस कहते हैं कि आपको अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास हो जाता है कि आप तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। ये बहुत गलत काम है। आप अपना कैमरा सेटिंग्स को डेली चेक करिए। सवेरे सुबह उठते सार ही अगर आप शूट पे जा रहे हैं तो आइडियली एक रात पहले ही आप जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं उसके ऊपर कैमरे को सेट करके सोइए। आप अपर्चर को सेट करिए, चेक करिए। ये तो नहीं कि कल रात को आप लैंडस्केप खींच रहे थे जिसमें कि आपको F8 और F11 सेट किया हुआ था और इस समय सडनली आपके सामने एक पोर्ट्रेट का सब्जेक्ट आ गया जिसमें कि आपको F4 चाहिए एंड आप F8 पे शूट किए जा रहे हो। चेक एवरीथिंग, वाइट बैलेंस को सेट करिए। हो सकता है कि कल आपने ऑटो रखा और इस समय आपको एक स्पेसिफिक वाइट बैलेंस चाहिए। डोंट बी कैजुअल, बिकॉज अगर जब आप कैजुअल होते हैं तो आप 100% फेल होते हैं, आप 100% मीडियोक्रिटी में चले जाते हैं। एक भी इमेज आपकी एक्सेल नहीं करती। क्या फायदा ऐसा? जो फोर्थ मिस्टेक मैंने भी बहुत की, कई बार शायद आज भी कर लेता हूं एंड बहुतों को करते देखा है एंड आप शायद इससे रिलेट भी करेंगे। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, क्लब हाउस भी अब आ गया है। Spending too much time on these photo sharing social media platforms. No, I am not against them. मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में जिसमें कि हमको रीच आउट करना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना काम पहुंचाना ज़रूरी है। इंस्टाग्राम किस चीज़ के लिए है? अपनी इमेजेस को शेयर करने के लिए। ऑल राइट, किसको शेयर करने के लिए? इमेजेस को। वही एक ही इमेज को 10 बार शेयर करने के लिए है? नहीं ना। 10 बार अगर आप जाओगे तो 10 नई इमेजेस को शेयर करने के लिए, पर वो 10 खींचोगे कब? आप जाइए जरूर, बट इमेजेस को, नई इमेजेस को शेयर करने के लिए जाइए। इसका मतलब यह है कि क्रिएट ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन योर फोटोग्राफी, रियल टाइम फोटोग्राफी एंड सोशल मीडिया। पहले आप खींचिए, उसमें टाइम ज्यादा लगाइए, देन यू टेक दैट इमेज जो कि आपने खींची थी, उसको आप इंस्टाग्राम पे शेयर करिए।
या फेसबुक पे शेयर करिए, कहीं पर भी शेयर करना चाहते हैं। बट एक ज़रूर से ज़्यादा जो एडिक्शन हो जाती है, मुझे लाइक्स नहीं आ रहे, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, मेरे को क्यों नहीं हो रहा, यू आर एनालाइजिंग ऑन रॉन्ग एस्पेक्ट्स, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इन द एंड put lot of time, much more time in clicking images so that your Instagram will automatically grow because you are already clicking good images. और अब तो क्लब हाउस आ गया है। क्लब हाउस में मेरी भी बड़ी एडिक्शन हुई। 2 दिन मैं बाय गॉड सवेरे से लेकर रात तक उसी पे लगा हुआ हूं। आई हैव डन दैट। सो देयर इज नो सरप्राइज दैट आप भी कर रहे हो, तो कोई नई बात नहीं है। इट्स नॉट ए सरप्राइज टू मी और एनीबडी एल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए न्यू प्लेटफॉर्म, सो हमें क्यूरियोसिटी भी है समझने की ये क्या हो क्या रहा है, सीखना पड़ता है। बट अगेन द बिगेस्ट चैलेंज विद क्लब हाउस इज कि वहां पे टाइम लिमिट ही नहीं है। अगर मैं इंस्टाग्राम पे लाइव करता हूं तो पहले 1 घंटे में फोर्सफुली शट हो जाता था, अब 4 घंटे होता है। इसमें कोई टाइम ही नहीं है। यू डोंट इवन रियलाइज दैट आपने कब 6 घंटे उस पर बैठ के आपने बातें कर ली। सो अगेन डोंट फॉरगेट दैट आप फोटोग्राफर हैं पहले, एंड अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं and you are trying to grow, it is important to listen to experts, but it is even more important कि जब आप वो जो experts ने आपको 1 घंटे में भी बताया है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे या क्लब हाउस में, उसको जाके इंप्लीमेंट करिए। वो टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको। और 5th सबसे इंपॉर्टेंट, खासकर बिगिनर लेवल के लिए या इवन इंटरमीडिएट लेवल के लिए, गैस की बीमारी। पता गैस की बीमारी क्या है? गियर एक्विजिशन सिंड्रोम। आपको ये लगता है कि मैंने ये कैमरा खरीदा, ये लेंस खरीदा, मैं अच्छी फोटो नहीं खींच पा रहा हूं बिकॉज ये कैमरा एंड लेंस ही अच्छा नहीं है। आप पूछते हो, मेरे पास रोज सवाल आते हैं, मैं एक फोटो डालता हूं तो पूछते हैं ये आपने किस कैमरे से खींची है। जैसे ही ये क्वेश्चन आता है, आई इमीडिएटली रियलाइज दैट द पर्सन इज इनटू द गैस प्रॉब्लम। उसे लग रहा है कि मैं अच्छी फोटो इसलिए नहीं खींच पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कैमरा इज नॉट इंपॉर्टेंट। कैमरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट गुड इमेजेस। इनफैक्ट कैमरा एंड लेंस कॉम्बिनेशन इज इंपॉर्टेंट। बट क्या आपने अपना जो एग्जिस्टिंग कैमरा है उसको 100% उससे, उसकी जो कैपेबिलिटी उससे उसको अचीव कर लिया है आपने? हैव यू डन दैट? कि अभी बाकी है? अभी भी क्या आप स्ट्रगल करते हो एक्सपोजर को मैनेज करने में उस कैमरे के अंदर? अभी भी जब आप खींच के फोटो को फोटोशॉप पे या लाइट रूम में देखते हो तो आपको लगता है कि ये ओवर एक्सपोज हो गई, ये अंडर एक्सपोज हो गई, इसका वाइट बैलेंस गड़बड़ हो गया, इसका फोकस गड़बड़ हो गया है, इसका शटर स्पीड में मैनेज नहीं कर पाया। अगर ये सब हो रहा है तो आपने उस कैमरे को समझा ही नहीं है अभी तक। उसको तो समझ लो। एंड देन द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेंज वंस यू take complete control of your camera is the lens, not the camera, because optics light को एक अलग तरीके से सेंसर तक पहुंचाते हैं। अगर मेरा लेंस हल्का है, अच्छा नहीं है, देन जो लाइट पहुंचेगी सेंसर तक वो डिग्रेड हो चुकी होगी। सो फर्स्ट द लेंस, देन द कैमरा। एंड गियर एक्विजिशन सिंड्रोम से कुछ नहीं होगा, आपके पैसे खर्च होंगे अननेसेसरी एंड फ्रस्ट्रेशन आएगी। गेट रिड ऑफ इट। बिलीव मी, अगर मैं आपको ये बताता हूं ये फैक्ट कि मेरे पास शुरुआत के टाइम पे ज्यादा लेंसेज थे एज कंपेयर टू वॉट आई यूज नाउ, बिकॉज नाउ आई नो हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ माई एग्जिस्टिंग कैमरा एंड लेंस कॉम्बिनेशन। प्लीज स्पेंड मोर टाइम इन लर्निंग rather than changing gears। क्या यही 5 मिस्टेक्स हैं जिसको कि आप ठीक करके बेटर फोटोग्राफर बन जाएंगे? एक्चुअली मैंने तो बहुत की थी, बट ये मेरे हिसाब से 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको कि अगर आप चेंज करेंगे, करेक्ट कोर्स करेक्शन में ले आएंगे, देन यू विल सी इमीडिएट इंप्रूवमेंट इन योर फोटोग्राफी। एक चीज और समझना कि इस वीडियो को देख के आप बेटर फोटोग्राफर नहीं बन जाएंगे। अगर आपने अभी ये वीडियो देख लिया और उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे चले गए, 2 घंटे लगा दिए, एक लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद क्लब हाउस में घुस गए, अगले 2 घंटे और लगा दिए, आई एम सॉरी, यू आर स्टिल देयर ओनली, नथिंग हैज चेंज्ड। इंप्लीमेंटिंग दीज टिप्स टू इंप्रूव योर फोटोग्राफी विल मेक द डिफरेंस। हर एक चीज को इंप्रूव होने में टाइम लगता है,
और टाइम आपको देना पड़ेगा। फील्ड में जाके कैमरे को उठा के अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके एंड उसको करेक्ट करके। देयर आर नो शॉर्टकट्स। अभी तक के लिए इतना ही। जेन्युइनली मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे बेहतर फोटोग्राफर बने। अगर आपके जहन में इन 5 मिस्टेक्स के अलावा भी कोई और मिस्टेक आती है जो कि आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं या आपको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कमेंट में लिखिए एंड मैं उसमें से जो बेस्ट मुझे लगेगी वो मैं सेलेक्ट करके अपने अगले वीडियो में आपके नाम के साथ अनाउंस करूंगा एंड उसके बारे में बोलूंगा भी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप एक्सप्लोरिंग लाइट और अपनी लाइफ को बहुत खुशनुमा बनाते चलिए और अपनी इमेजेस से हमें इंस्पायर करते चलिए। टेक केयर। लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। बाय।